नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव भगवान की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे केतकी अहैगण साधन पर, यानी केतकी गृह गणितम के अनुसार अहैगण साधन किस प्रकार से करेंगे। हमने एक गृह लाघव के अनुसार अहैगण साधन बताया था और आज हम केतकी गृह गणितम के अनुसार अहैगण साधन करना बता रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सूत्र लिखाया था, सूत्र थोड़ा अधूरा रह गया था, तो आज हम फिर से बता रहे हैं। इसे किसी जातक का जन्म 1942 साके में हुआ है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, दिन शुक्रवार है। इस दिन का अहैगण साधन किया जाए तो केतकी गृह गणितम के अनुसार इष्ट साके, जिस वर्ष में बालक का जन्म होता है वही इष्ट साके कहा जाता है। इष्ट साके से 1800 आप घटा दीजिए, जो शेष बचेगा उसको 19 से भाग दीजिए, उसको 19 से भाग कर दीजिए। नंद चंद्रा लिखा है 19 से, जो भागफल होगा वो चक्र कहलाएगा। जो शेष बचेगा उसको आप 12 से गुणा कर दीजिए। रविहतम यानी 12 सूर्य होते हैं, 12 से गुणा कर दीजिए। जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में गत मास जोड़ देंगे। अब गत मास चैत शुक्ल प्रतिपदा से मास माना जाता है, यानी चैत की अमावस तक पुराना संवत रहता है, पुराना वर्ष रहता है। वर्षारंभ चैत शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। तो गत मास में बैसाख मास का जन्म है और अमावस के बाद का जन्म है तो एक मास होगा। अमावस के पहले का जन्म है तो 0 मास रहेगा। इसे ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी का जन्म है तो ज्येष्ठ महीना, तो चैत महीने से आप चैत की अमावस से आप लेंगे, चैत्र की अमावस से और बैसाख की अमावस तक, चैत की अमावस से बैसाख की अमावस तक एक महीना होगा। इस अमावस के पहले का जन्म है तो कोई महीना नहीं होगा। अब बैसाख अमावस से ज्येष्ठ अमावस तक, यानी ज्येष्ठ अमावस तक 2 महीने होंगे। तो ज्येष्ठ अमावस नहीं हो पाया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है तो एक ही महीना होगा। इस प्रकार से जिस महीने में बालक का जन्म होता है उस महीने तक के गत माह जोड़े जाते हैं। देखिए, माह जोड़े गए हैं। चैत अमावस से बैसाख अमावस तक 1 महीना, बैसाख अमावस से ज्येष्ठ अमावस तक 2 महीने, ज्येष्ठ अमावस से आषाढ़ अमावस्या तक 3 महीने। इस प्रकार से जिस महीने का जन्म हो वो महीने यहाँ गत मास जोड़ दीजिए इसमें। तो ये गत मास जोड़ने के बाद इनको 2 स्थानों में रखा जाएगा। एक स्थान में जो गतमास हैं इनमें 10 जोड़ दिए जाएंगे, गतमास में 10 जोड़ देंगे। और जो ये चक्र यहाँ पर आए हैं 19 से भाग देने के बाद चक्र प्राप्त हुए, चक्र का पंचमांश यानी 5 से भाग दे देंगे, वो जोड़ देंगे। जो योग होगा उसको हम भाग 33 से देंगे। इसके लिए सर दिया, चक्र भाग सर और योग, और यहाँ पर 33 की जगह पर दिया है हमारा, यानी देवता 33 होते हैं माने गए हैं। बाण सर माने बाण 5 माने गए हैं। इस प्रकार से तो हमारे अधिमास हो जाएंगे। ये अधिमास को हम पहले जगह एक गतमास हमने लिखा, इसमें अधिमास जोड़ देंगे, चंद्रमास हो जाएंगे। तो गतमास प्लस ये अधिमास आएंगे, इनको जोड़ देंगे, चंद्रमास हो जाएंगे। चंद्रमास को 30 से गुणा करेंगे और गुणन फल में गत तिथियां जोड़ देंगे। तिथियां अमावस्या से जन्म तिथि तक जोड़ी जाती हैं। जैसे अमावस्या के बाद किसी का जन्म द्विज को है, द्वितीया का जन्म है तो एक तिथि जोड़ी जाएगी, गत तिथि जोड़ी जाएंगी। अमावस के बाद परिवार का जन्म है तो कोई तिथि नहीं जोड़ी जाएगी। द्वितीया की यदि है तो एक तिथि जोड़ी जाएगी। इस प्रकार से यदि शुक्ल पक्ष का जन्म है
और जिस तिथि का जन्म है उससे एक कम करके आप जोड़ दीजिए। उसमें देख लिए 6 वगैरह दी हुई हो, जोड़ दीजिए। यदि कृष्ण पक्ष का जन्म होगा तो गतिथियां हमारी 15 से ज़्यादा होगी, और शुक्ल पक्ष का जन्म होगा तो कम होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष की तिथियां होंगी और प्लस शुक्ल पक्ष की लगभग 15 तिथियां, 6 नहीं होगा तो 15 तिथियां वो हो जाएंगी, इसलिए 15 से ज़्यादा हो जाएंगी। और शुक्ल पक्ष का जन्म होगा तो तिथियां 15 से कम रहेंगी। जैसे किसी का अष्टमी का जन्म है तो गतिथियां 7 होंगी, सीधे इसमें 7 जोड़ दिएगा, तिथियों में 7 जोड़ देंगे। द्वादशी का जन्म है, शुक्ल पक्ष के द्वादशी का जन्म है तो 11 तिथियां जोड़ देंगे। यही कृष्ण पक्ष की द्वादशी का जन्म है तो कृष्ण पक्ष की द्वादशी में 11 तो कृष्ण पक्ष की हो गई और 15 शुक्ल पक्ष की हो गई, 26 जोड़ी जाएंगी। यानी शुक्ल पक्ष में कम तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष का जन्म है तो 15 से ज़्यादा होती हैं, जोड़ देंगे। अब फिर इस योग में जो यहाँ पर शेष बचा है, इष्ट साके से जो 1800 घटाया जाता है, शेष बचा है, शेष वर्ष को 60 से भाग कर देंगे, जो आएगा इस योग से घटा देंगे। और या मान लिया गतिथियां 2 जगह हम लिखेंगे, एक जगह में हम शेष भाग 60 घटा देंगे, जो आएगा। दूसरी शेष गतिथियां जो हैं उनको 64 से भाग दे देंगे, 6 तिथि प्राप्त हो जाएंगी। और 6 तिथि को तिथिगण से 6 तिथि घटा देंगे, अहिर्गण प्राप्त हो जाएगा। जब हमने पिछली बार में यहाँ तक बताया था, यहाँ तक हमने बताया था, इतना बताना शेष रह गया था। तो इस प्रकार से इसका सूत्र है। अब एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम अब उदाहरण है जो हमने बताया था, साके 1942 को किसी बालक का जन्म है तो 1942 से हम 1800 घटा देंगे, 142 शेष बचेगा। इसको भाग हम 19 से देंगे, 20 7 140, 7 पे जाएगा, 7 63 के 3 हासिल 6 7 13 133। यहाँ 9 शेष बचेंगे, इनको हम 12 से गुणा करेंगे, 12 नमा 108 हो जाएंगे, 108 हुए हैं। इसमें हम गतमास जोड़ेंगे तो गतमास चैत शुक्ल से वैशाख शुक्ल तक 1 मास हो गया, और वैशाख अमावस से जेठ अमावस तक 2 मास होते, लेकिन अष्टमी है, 2 में कम रह गए, इसलिए 1 मास यहाँ जोड़ देंगे, गतमास 1 होगा। 109 हुए, इनको 2 स्थानों में रखेंगे, 109 को हम 2 स्थानों में रखेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। 109 प्लस 10 और प्लस ये चक्र हमारे साथ आए हैं, चक्र को 5 से हम भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, 1 इसमें और जोड़ देंगे, बराबर को हम 33 से भाग दे देंगे, 33 या 99, 33 चक्कू 132, तो यहाँ पर बराबर 3 आएंगे। ये 3 हमारे अधिमास हो गए। इन अधिमास को यहाँ जोड़ देंगे, 112, ये चंद्रमास हो गए। इनको हम 30 से गुणा कर देंगे, 0 3 दूना 6, 3 करना 3 3, 33 36। इसमें हम गतिथि जोड़ेंगे, इसमें गतिथि जोड़ेंगे तो कृष्ण अष्टमी का जन्म 7 दिन ये हो गए,
और शुक्ल पक्ष के 14 दिन हुए थे, उसमें 6 तिथि थी, तो 14 7 21, 21 इसमें जोड़ देंगे, गत तिथि हो गई, गत तिथि 1 8 33। अब इनको हम 2 स्थानों में रखेंगे, 33 81 को हम 2 स्थान में रखेंगे। कहीं 2 जगह नहीं रखेंगे। 33 81 से पहले हम घटाएंगे जो हमको वर्ष प्राप्त हुए थे, 142 भाग 60। तो यहाँ पर ये 2 पर जाएगा, 3 पर नहीं जाएगा, बराबर 2 प्राप्त होंगे। 2 यहाँ पर हम घटा देंगे इसमें, 33 79 प्राप्त हुए। इनको 2 स्थानों में रखेंगे, प्रथम स्थान ये है और दूसरी स्थान यहाँ पर 33 79। इनको भाग हम 64 से देंगे। 64 से भाग देने का मतलब है 64 दिन में 6 तिथि है, इसीलिए 64 से भाग दिया जाता है। 64 दिन में 6 तिथि होती है, इसीलिए 64 से भाग दिया जाता है। तो 64 से हम भाग देंगे, 6 पंचे 30, 5 पर जाएगा, 5 चक्कू 20, 6 पंचे 30, 2 32, 1 7 9 और 3 पर नहीं जा पाएगा, 2 पर जा पाएगा। यहाँ पे 64 दूना 128, 1 5, यानी 52। ये 6 तिथि आई है हमारी, 6 तिथि 52 इसमें हम घटा देंगे। 7 2 33 28, ये हमारे अहिरगण प्राप्त हुए हैं। अहिरगण हमारे 33 27 प्राप्त हुए जा करके हैं। 33 27 हमारे अहिरगण प्राप्त हुए हैं। और कहा जाता है बिना दिन निकाले हुए, दिन के हिसाब से इसको निकालिए। अहिरगण सही आ रहा है, सही वरना गलत है। तो इसमें होता है, इसका सूत्र है अहिरगण प्लस चक्र गुणा 3 भाग 7। अहिरगण हमारे 33 27 हैं और चक्र हमारा 7 आया था। 7 × 21 इसमें हम जोड़ देंगे और 8 4 33 भाग 7 से देंगे। 7 चौक 28, 5 बचते 54, 7 सती 49, 4 × 49 बचे 6 और 8, ये 68 नहीं बचे हैं। 49 से होंगे, 5 बचे, यहाँ पर 5 बचेंगे। 7 8 56, 7 8 56, 2 शेष बचे हैं हमारे। तो 1 से होता है गुरुवार शेष बचने से, 2 से शुक्रवार, 3 से शनिवार, 4 से रविवार, 5 से सोमवार, इसी प्रकार से क्रम से बचते जाएंगे। 7 या 0 बचेगा तो बुधवार माना जाएगा, बुधवार होगा। तो 2 शेष बचे हैं और 2 के मतलब शुक्रवार है, हमारा शुक्रवार आ रहा है, इसलिए अहिरगण हमारा हुआ 33 27। ये हमारा अहिरगण हुआ या करके। यद्यपि कुछ भाष्यकारों ने लिखा है चाहे गृहलाघव से अहिरगण निकाले जाए, उनके दिन बराबर होंगे, चाहे केतकी से निकाले जाएं, में दिया है दोनों से निकाले जाएं बराबर आएंगे। तो आप उसमें देख सकते हैं कि दोनों के दिन बराबर दिए हुए हैं। अहिरगण अलग अलग है लेकिन दिन बराबर दिए हुए हैं।